हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 22 जनवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण, ध्यान रखिएगा ये जो है आपका दूसरा संस्करण जारी किया गया है। इसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है। बात करते हैं भारत नवाचार सूचकांक के बारे में। तो भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नवाचार को प्रोत्साहित करने और उनके बीच नवाचारों के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करना है। नीति आयोग की यह पहल वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर जारी किया गया है, जो देशों के मध्य नवाचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ावा देता है। नीति आयोग द्वारा जारी इस सूची के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर नवाचार की चुनौतियों का सामना करने में मजबूती मिलेगी। भारत नवाचार सूचकांक का जो पहला संस्करण आपका 2019 में जारी किया गया था। भारत नवाचार सूचकांक 2020 के प्रमुख निष्कर्ष के बारे में बात करें तो भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, कर्नाटक को जो है आपका शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल का स्थान है। ये बड़े राज्यों का बात करते हैं, ठीक है। बड़े राज्यों के बारे में बात करें तो कर्नाटक पहला है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश का बारे में बात करें तो इसमें जो है आपका प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में जो है आपका दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पर है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण राज्यों को अपने नवाचार, पर्यावरण का मूल्यांकन करने और उनकी प्रगति के आकलन को जारी करने में मदद करेगा। ध्यान रखिए, ये जो है आपका भारत नवाचार सूचकांक है और इसको जो है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर तैयार किया जाता है। तो हम लोग थोड़ा भी वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में देखें तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा कार्नेट विश्वविद्यालय और आपका INSEAD के साथ जो है ग्लोबल वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। हाल ही में जो है इस सूचकांक का जो है आपका 8वां संस्करण जारी किया गया है। ये लिख लीजिएगा, ये आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, ठीक है, कार्नेट विश्वविद्यालय यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, कार्नेट विश्वविद्यालय और, ठीक है, ये दोनों मिलकर तैयार करते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक। और ये जो हाल ही में है इसका जो 8वां संस्करण जारी किया गया है 2020 में। पिछले साल भारत को जो है, इसमें भारत का बात करें, इसमें भारत का जो स्थान है वो 52 है, ठीक है, 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस साल भारत का स्थान ये पिछले साल का बात कर रही हूँ, 2019 का बारे में, ठीक है। और 2020 का बारे में बात करें तो इसमें इसको 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 4 अंकों का सुधार हुआ है और भारत जो है अंडर 50 देशों में शामिल हो गया है। पहले तो ये 50 में नहीं शामिल था, अभी 50 में 48 में है, तो 50 में शामिल हो गया है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि इस जो वैश्विक नवाचार सूचकांक में है, इसमें आपका स्विट्जरलैंड को जो है इस सूचकांक में लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, ठीक है। स्विट्जरलैंड सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। देखिए, चीन ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी। चीन का कहना है कि इन अधिकारियों ने बीजिंग की संप्रभुता का उल्लंघन किया। इस रोक के बाद अब चीन, मकाऊ व हांगकांग में इन अधिकारियों व इनके परिजन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा चीन में उनकी कंपनियों व इंस्टीट्यूशन संबंधी किसी तरह का काम और व्यापार भी नहीं हो सकेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी भेल, ऑप्शन बी भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, ऑप्शन डी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONCG। देखिए, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को उत्कृष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार वित्त वर्ष 2000, ये ध्यान रखिएगा, जो वित्त वर्ष आपका 2019-20 के लिए दिया गया है, ठीक है, के लिए प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि भेल द्वारा लगभग 4 दशकों के बाद प्राप्त यह प्रतिष्ठित सम्मान एक विशेष उपलब्धि है। आपका भेल को जो है पिछली बार आपका लास्ट टाइम अगर देखें तो भेल को आपका 1981 to 82 में ICAI द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया था। तो ये आपका देखिए बहुत साल का डिफरेंस है, उसके बाद ही इसको 2019-20 वाला वित्तीय वर्ष में मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत वो कौन से देश के रक्षा मंत्रियों की 5वीं वार्ता संपन्न हुई है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी श्रीलंका। देखिए, भारत और सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की 5वीं वार्ता हाल ही में संपन्न हुई है। भारत और रक्षा मंत्रियों की जो 5वीं वार्ता थी वो आपका 20 जनवरी को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक आयोजित की गई। 5वीं रक्षा मंत्री वार्ता में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता पर समझौता हुआ है। 5वीं DMD के दौरान दोनों देशों के सशस्त्र बलों के लिए अगस्त 2020 में मानवीय सहायता और आपदा राहत सहयोग पर समझौता सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का विस्तार करने वाली पहलों का स्वागत किया गया है। बात करते हैं भारत और सिंगापुर के रक्षा संबंधों के बारे में। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सहयोग और रक्षा साझेदारी में मजबूती आई है। भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों में सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं के साथ साथ रक्षा, प्रौद्योगिकी और उद्योग के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर बढ़ोतरी हुई है और संभावनाएं भी बढ़ रही है। दोनों देशों के सशस्त्र बलों की साइबर एजेंसियों ने ही अपना मेल मिलाप बढ़ा लिया है। सिंगापुर भविष्य में उड़ीसा के चांदीपुर में मिसाइलों की फायरिंग के लिए एकीकृत परीक्षण रेंज का उपयोग भी कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है। बयान के मुताबिक MOU के तहत मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और उज्बेकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के बीच शोध, प्रदर्शन, पायलट परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। आपसी सहयोग के लिए जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें सौर, फोटोवोल्टिक भंडारण तकनीक और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 550 मेगावाट, ऑप्शन बी 650 मेगावाट, ऑप्शन सी 850 मेगावाट, ऑप्शन डी 250 मेगावाट। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने 20 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस पावर प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों में कमीशन किया जाएगा। यह जम्मू कश्मीर को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। 850 मेगावाट की इस परियोजना पर जो है आपका 5281.94 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसे नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 850 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में
चौथा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक दिया जाता है। इस सूची में जो है भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 130, ध्यान रखिएगा, 138 देशों को रैंक दिया गया है। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया गया है। अमेरिका जो है, अमेरिका 904 अटैक हेलीकॉप्टर और 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ इस सूचकांक में जो है पहले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका जो है इसमें आपका पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब ये तो आपको बता ही दी हूं कि ये जो है आपका ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ये संभावित सैन्य ताकत के आधार पर दिया जाता है। तो अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान पर है और भारत जो है इसमें चौथा स्थान पर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 जनवरी, ऑप्शन बी 20 जनवरी, ऑप्शन सी 21 जनवरी, ऑप्शन डी 22 जनवरी। देखिए, 19 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अपना जो है 16वां स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना जो है आपका 19 जनवरी 2006 को की गई थी। इस विशेष टास्क फोर्स का गठन किसी खतरनाक आपदा स्थिति में प्रति विशेष प्रतिक्रिया के लिए किया गया था। इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 8 बटालियनों के साथ की गई थी। वर्तमान में एनडीआरएफ में जो है आपका 12 बटालियन है तथा इसकी जो है प्रत्येक बटालियन में जो है आपका 1149 जो आपका मेंबर है। ठीक है, स्थापना के बाद से एनडीआरएफ ने अपनी कार्यकुशलता से देश विदेश में प्रशंसा प्राप्त की है। प्रारंभ में एनडीआरएफ के कर्मियों को नियमित कानून व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से तैनात किया जाता था। हालांकि वर्तमान में एनडीआरएफ कर्मी प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदा में त्वरित सहायता प्रदान करने और आपदा क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने एवं राहत सामग्री का वितरण करने आदि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में एनडीआरएफ वैश्विक स्तर पर अग्रणी आपदा प्रबंधन बल के रूप में उभरा हुआ है। यह बल अन्य देशों में आपदा के समय सहायता प्रदान करने के साथ ही भारत समेत विभिन्न देशों में सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए होगा 19 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 जनवरी, ऑप्शन बी 20 जनवरी, ऑप्शन सी 21 जनवरी, ऑप्शन डी 22 जनवरी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जनवरी 2021 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि 21 जनवरी 1972 को ये तीनों राज्य उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बने। 15 अगस्त 1947 से पहले शांतिपूर्ण वार्ताओं के जरिए लगभग सभी राज्यों जो कि भारत की सीमाओं से लगे हुए थे को भारतीय संघ में मिलाने का प्रयास किया गया। अधिकांश राज्यों के शासकों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसका मतलब था कि इन राज्यों ने भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए अपनी सहमति दे दी है। सितंबर 1949 में भारत सरकार ने मणिपुर को भारत में शामिल करने के लिए विलय समझौते पर हस्ताक्षर करवाने का सफलता प्राप्त की थी। भारत संघ ने त्रिपुरा रियासत का विलय जो है आपका, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, मणिपुर को जो है आपका सितंबर 1949 में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है त्रिपुरा को जो है आपका 15 नवंबर 1949 को हुआ था, इसका साथ विलय पत्र पर हुआ था हस्ताक्षर, ठीक है। रानी कंचन प्रभा ने जो है आपका त्रिपुरा रियासत में के भारतीय संघ के साथ विलय में अहम भूमिका निभाई थी। मेघालय भारत राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है जो कि आपका लिख दे रही हूँ, आपका 2 अप्रैल 1970 को असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 21 जनवरी। ध्यान रखिएगा, कब कब ये भारत के साथ ये मिल गए थे, ठीक है, विलय पत्र पर या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और राज्य के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखी। अब बात करते हैं विशेष राज्य दर्जे के बारे में। तो विशेष राज्य दर्जे की अवधारणा को पहली बार जो है आपका 1969 में शुरू किया गया था। यह अवधारणा को कुछ वंचित राज्यों को सशक्त करने के लिए 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विकसित किया गया था। 5वें वित्त आयोग ने कुछ वंचित राज्यों को उपचार प्रदान करने के लिए केंद्रीय सहायता और कर विराम विशेष विकास बोर्डों की स्थापना, स्थानीय सरकारी नौकरियां, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण आदि की सिफारिश की थी। इस अवधारणा को विकसित करने का श्रेय जो तत्कालीन योजना आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गॉडगिल मुखर्जी को दिया जाता है और उनके नाम पर ही विशेष राज्य के दर्जे को गॉडगिल फॉर्मूला भी कहा जाता है। प्रारंभ में जो है आपका 3 राज्य, आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर था, आपका असम है, ठीक है, असम आपका, और एक है आपका नागालैंड को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन जो 1974 टू 79 तक जो है 5 और राज्यों को विशेष श्रेणी में जोड़ा गया, जिनमें से आपका हिमाचल प्रदेश है, आपका मणिपुर है आपका, उसके बाद आपका मेघालय आ जाता है, ठीक है, और आपका सिक्किम आता है, उसके बाद सिक्किम, और इसके बाद आता है आपका त्रिपुरा, ठीक है। ये 5 और राज्य शामिल हो गए थे विशेष राज्य दर्जे में। 1990, ये ध्यान रखिएगा, डेट भी लिख लीजिएगा, ठीक है, 1974 टू 79 के बीच तक, ठीक है। 1990 में जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, 1990 में जो है आपका अरुणाचल प्रदेश फुल लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और मिजोरम जो है आपका, मिजोरम को जो भी है, और 2001 में जो है आपका उत्तराखंड, यूके लिख देती हूँ, ठीक है, उत्तराखंड राज्य को विशेष श्रेणी में दर्जा मिल गया था, विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। लेकिन योजना आयोग के राज्य स्थान पर नीति आयोग का गठन के बाद 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के क्रम में गॉडगिल फॉर्मूला आधारित अनुदान को बंद कर दिया गया और विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया। वर्तमान परिदृश्य में किसी भी राज्य को गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है और न ही भारत के संविधान में राज्यों के वर्गीकरण के लिए विशेष राज्य के दर्जे के रूप में कोई प्रावधान शामिल है। हालांकि संविधान के भाग 21 के अंतर्गत जो है आपका 21 के अंतर्गत जो आपका आर्टिकल आता है, ठीक है, आर्टिकल है आपका 371 और आपका 371A से 370 टू 371 आई तक, ठीक है, आई है, आई के कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये आपका राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना और गोवा। इन राज्यों को जो है आपका कुछ विशेष दर्ज प्राप्त है इन्हीं आर्टिकल के तहत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।